आज बाबा के पास जब मैं वतन में गई तो वहां बहुत बच्चे पहुंचे हुए थे और सभी बाबा से मिलन मना रहे थे, दृष्टि ले रहे थे। बाबा भी सबको बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे। मैंने कहा, बाबा आज जन्माष्टमी है, आपके अति प्यारे और दुलारा जो आपका लाडला बच्चा श्री कृष्ण है, उसका जन्मदिन है। तो बाबा ने कहा कि ये जो लाडला और प्यारा बच्चा कैसे बना? जरूर कुछ किया होगा, तभी तो लाडला भी बना, प्यारा भी बना और सबसे न्यारा भी बना। तो बाबा ने कहा, इसका जन्मदिन मना रहे हो, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म रात को दिखाते हैं, रात को दिखाते हैं ना, 12 बजे उसका जन्मदिन होता है। तो बाबा ने कहा कि जब इस सृष्टि चक्र में पूरे 12 बजते हैं तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। वो कौन सा समय था? वो सत्युग का समय था। बाबा ने कहा वो सत्युग का प्रिंस था। सत्युग में वैकुंठ नाथ था, उसके बहुत सारे नाम देते हैं। तो कहा कि श्री कृष्ण जो था वो भगवान नहीं था परंतु देवता था, इसीलिए उसको साकार रूप में दिखाते हैं। श्री कृष्ण का तो जन्म दिखाते हैं ना, लेकिन परमात्मा के लिए ये गायन है कि वो तो जन्म मरण से न्यारा है। तो मैं तो कभी जन्म मरण में आता ही नहीं हूँ, न मैं बच्चा बनता हूँ, न मैं जवान बनता हूँ, न मैं वानप्रस्थी बनता हूँ। मैं तो हमेशा आता ही हूँ। क्या करने आता हूँ? तुम बच्चों को, पतितों को पावन बनाने आता हूँ। श्री कृष्ण को तो पतित पावन नहीं कहेंगे और ज्ञान का सागर भी नहीं कहेंगे। तो मेरा तो गायन है ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। तो सागर की जब एक बूंद भी तुमको मिलती है तो उस बूंद पीने से, यानी उस ज्ञान लेने से तुम बच्चे मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हो। बाबा ने कहा कि ज्ञान का सागर, दिव्य दृष्टि दाता मैं ही हूँ, कृष्ण नहीं है। कृष्ण के लिए ये गायन नहीं है। तो बाबा ने ये सुनाया, फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबकी तरफ से याद प्यार दिया। जिनका विशेष आज भोग था, क्योंकि बाबा के 2 बच्चों का आज विशेष, 2 बच्चे नहीं कहेंगे, बहुत सारे बच्चे थे जिनका जन्मदिन था। बाबा ने कहा ये बहुत सौभाग्यशाली बच्चे हैं कि जन्माष्टमी वाले दिन इन्होंने जन्म लिया है। आज का जो दिन है जन्माष्टमी का है। तो बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण को तो जन्म दिखाते हैं और साकार रूप दिखाते हैं। परमात्मा तो निराकार है, उसका कभी माता पिता नहीं दिखाते हैं, उसका कभी जन्मदिन नहीं मनाते हैं, उसकी तो जन्म रात्रि मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि ये जो बच्चे हैं जिनका जन्म दिन है, का इनकी रात्रि में जन्म हुआ या दिन में भी हुआ, जब भी हुआ, लेकिन इनका तो जन्मदिन मनाएंगे। इनके जन्मदिन को तो रात्रि नहीं कहते हो। तो कहा कि ये सब साकार रूप है। जो भी साकार रूपधारी बनते हैं वो मनुष्य है, देवता है। फिर उसके बाद बाबा ने भोग बहुत प्यार से स्वीकार किया और फिर कहा कि श्री कृष्ण और शिव में बहुत अंतर है।
क्योंकि शिव बाबा की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा उसकी तो महिमा गाते हैं ना, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा ने कहा मेरी तो ये कलाओं वाली कोई मेरी महिमा नहीं है, मैं तो सागर हूं, तुम तो कलाएं यानी 16 कलाएं, सर्वगुण संपन्न और मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हो, पुरुषार्थ करते हो। तो बाबा ने कहा कि कलाएं जो है उन देवताओं की है। देवताएं जो है जब इन 16 कला से बिल्कुल 0 कला पर पहुंचते हैं, तब मैं ही आकर के इनको 16 कला संपूर्ण बनाता हूँ। तो मैं आता हूँ तो मेरा जो जन्म है वो पुनर्जन्म नहीं गाया जाता है, मेरा तो दिव्य जन्म है। का दुनिया में जो भी मनुष्य जन्म लेते हैं उसको तो कहते हैं ना, इसका ये दूसरा जन्म है, ये तीसरा जन्म है, ये 84 जन्म है। कहा मेरे तो जन्म की कोई गिनती नहीं, इसीलिए कहा मेरा जन्म जो है वो कैसे होता है वो तुम बच्चे जानते हो। मैं कोई मनुष्य आत्मा की तरह जन्म नहीं लेता हूँ, मेरे जन्म को दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म कहा जाता है। तो मैं तो गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं तो प्रवेश करके तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। और फिर लोगों ने क्या कहा कि गीता का भगवान जो है वो कृष्ण है, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण को समझा। लेकिन गीता का ज्ञान जो है देने वाला तो मैं ही हूँ। मैं जब आता हूँ तो तुम बच्चों को गीता का ज्ञान सुना के कृष्ण समान बनाता हूँ। तो कहा जितने भी सभी बच्चे बैठे हैं, बाबा ने कहा क्या लक्ष्य रखा है, कृष्ण बनेंगे या राम बनेंगे, क्या बनेंगे? तो सभी ने कहा नहीं बाबा, हम तो कृष्ण बनेंगे, राम नहीं बनेंगे। और तो कहा कृष्ण बनना है तो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनो, पुरुषार्थ करो। तो बाबा ने कहा कि उसका जन्म भी 12 बजे दिखाते हैं, और शिव बाबा के जन्म को भी शिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि शिव बाबा भी 12 बजने में बहुत थोड़ी देर पहले आता है, वो भी रात्रि है। परंतु कौन सी रात्रि है? अंधेरी रात, कलयुगी रात। और सतयुग कब आता है? सतयुग में आता है जब दिन शुरू होता है। तो कृष्ण की रात्रि नहीं कहते हैं, लेकिन शिवरात्रि का गायन है। तो बाबा ने सुनाया कि तुम सब कब पैदा होते हो? तो कहा दिन में पैदा होते हो, तो रात में पैदा होते हो। तो बाबा ने कहा कि जन्म तुम्हारा साकारी जन्म तो किसी का दिन में भी होता है, किसका रात्रि में भी होता है, परंतु तुम्हारा ये जो अलौकिक जन्म है ये संगम युग पर होता है। ये संगम युगी अमृत वेले का समय, न रात न दिन। तो बाबा ने कहा मैं आता भी संगम पर हूँ। श्री कृष्ण तो वैकुंठनाथ है, श्री कृष्ण तो सतयुग में आता है, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। का मैं प्रिंस नहीं बनता हूँ, न मैं राजा बनता हूँ, न मैं प्रिंस बनता हूँ, मैं तो सदा सागर हूँ। मेरे महिमा में तो तुम हमेशा सागर के कहते हो ना, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। सागर का मतलब अथाह। तो बाबा ने कहा कि मैं किसका सागर हूँ? पानी का सागर नहीं हूँ, मैं तो आकर के ज्ञान का सागर हूँ। तो वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ।
इसीलिए मुझे सागर भी कहते हैं। और दाता हूँ, तुमको देता हूँ, लेता तुमसे कुछ भी नहीं हूँ। फिर बाबा ने सुनाया कि बच्चे पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, तो हर एक को अपनी ये जांच करनी चाहिए कि हमारी कितनी कलाएं बनी हैं और बाकी कितनी कलाएं बननी है। तो बाबा ने कहा कला का मतलब क्या होता है? कला का मतलब है गुण कहो, आर्ट कहो, या उसकी विशेषता कहो। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को 100% बनना है। 16 कला संपूर्ण का मतलब है 100% बनना है। लेकिन राम को 14 कला कहते हैं, इसीलिए बाबा ने कहा उसको क्षत्रिय का रूप दिखाते हैं, उसका देवता का रूप दिखाते हैं। तो कहा श्री कृष्ण को कलंक भी बहुत लगाए हैं, मक्खन चोर था, कपड़े चुराए, और उसकी रास दिखाते हैं गोप गोपियों के साथ। परंतु सचमुच में जब मैं आता हूँ तब तो बच्चों को ज्ञान की रास कराता हूँ। वो रास नहीं, वो डांस नहीं, लेकिन जब तुम बच्चों को ज्ञान और योग मिलता है तो तुमको खुशी होती है, तो तुम खुशी में नाचते हो। तो बाबा ने कहा कि इस समय की ये परमात्मा जब आया, उसने आके तुम बच्चों को ज्ञान दिया, योग सिखाया, तो तुमको खुशी हुई, और उस खुशी में तुम नाचते रहते हो। अति इंद्रिय सुख में तुम नाचते हो। इसका दिखाया है गोप गोपियां। तो गोप गोपियां तो तुम हो ना, सत्युग में गोप गोपियां नहीं होती है, लेकिन संगम समय पर तुम गोप गोपियां हो जो परमात्मा के साथ इस समय तुम ज्ञान की और योग की डांस करते हो। तो उसके बाद फिर बाबा ने सुनाया कि अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है कि हमको भी श्री कृष्ण के समान बनना है। और श्री कृष्ण की जो महिमा है वो तुम जानते हो, तो जो उसकी महिमा है वो तुम बच्चों की है। तो अपनी जीवन में सर्व गुणों की धारणा, सर्व शक्तियों की धारणा और सर्व कलाओं की धारणा चाहिए। इस पे अटेंशन रखना है। ये नहीं कि हमको श्री कृष्ण बनना है, मुझे तो श्री कृष्णपुरी में जाना है। तो जाने की जो तैयारी है वो तुमको खुद करनी है। तो इसीलिए बाबा ने सुनाया कि श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर सभी बच्चों को बाबा ने खूब मुबारक दी। तो कहा जैसे किसी का जन्मदिन होता है तो मुबारक देते हैं ना, तो बाबा ने कहा जिन बच्चों का जन्मदिन है उनको भी मुबारक, और श्री कृष्ण जो है उसकी भी मुबारक। तो श्री कृष्ण जन्म लेता है तो देवता जब आते हैं सृष्टि पर तो स्वर्ग आता है, तो उसकी भी तुमको खुशी है। तो बाबा ने सबको मुबारक भी दी, प्यार भी किया, याद भी दी। तो कहा कि अपनी जीवन में बाबा को याद करते रहो तो तुम श्री कृष्ण के समान बन जाएंगे। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों को छुट्टी दे दी, याद कर दिया और दृष्टि दी।